हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोग चैप्टर 12 का एल्डिहाइड टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे और आज इस वीडियो में हम लोग कीटोन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन्हें आप नोट कर लेंगे और आगे हम इसी से रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कीटोन्स के निर्माण की सामान्य विधियाँ। तो इसमें फर्स्ट हम देखेंगे एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा था कि अगर हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और ऑक्सीडेशन कराने के लिए यहाँ पे हम या तो कॉपर का यूज़ कर सकते हैं या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट का सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे 1 डिग्री की जगह 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं और उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड की जगह पे यहाँ पे कीटोन प्राप्त होता है। तो अब हम यहाँ पे इसी प्रोसेस के द्वारा कीटोन्स का निर्माण देखेंगे। तो फर्स्ट ऑक्सीकरण हम देखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा। तो यहाँ पे हमने एक 2 डिग्री अल्कोहल लिया है। तो 2 डिग्री अल्कोहल में हम देख सकते हैं कि जिस कार्बन से OH समूह यानी क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे 2 एल्किल समूह हैं। तो इस तरीके से ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीजन जो है नवजात ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है और ये इसका ऑक्सीकरण कर देता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इस कार्बन से और इस ऑक्सीजन से एक एक हाइड्रोजन निकलता है। तो इससे इन दोनों की एक एक संयोजकताएं मुक्त होती हैं। उन संयोजकताओं को पूरा करने के लिए इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस प्रकार से उत्पाद होगा R⁻C डबल बॉन्ड O। और हम देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला है वो ऑक्सीजन से मिलकर यहाँ पे H2O का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 2 डिग्री अल्कोहल जो होगा वो कीटोन में चेंज हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल में आप लोग R की जगह कोई एल्किल ग्रुप और R' की जगह भी कोई अन्य एल्किल ग्रुप जोड़ के किसी कीटोन को प्राप्त कर सकती हैं। अब सेकेंड मेथड इसमें हम देखते हैं तो कॉपर जो कि रक्त तप्त होता है उसके द्वारा यहाँ पे हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉपर रक्त तप्त यूज़ किया जा रहा है तो कॉपर के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है और टेम्परेचर यहाँ पे हम देखते हैं कि लगभग 593 केल्विन रखा जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जब ऑक्सीकरण होता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये हाइड्रोजन H2 के रूप में गैसीय अवस्था में मुक्त हो जाएगी। और साथ में हम देखते हैं कि दोनों जगहों से हाइड्रोजन निकलने से दोनों की एक एक संयोजकताएं मुक्त होती हैं। और इन संयोजकताओं को पूरा करने के लिए हम देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से कॉपर के द्वारा 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाता है। निर्माण की अगली सामान्य विधि में हम देखेंगे कैल्शियम अम्लों के कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन द्वारा कीटोन का निर्माण। तो इसमें हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण लिया जाता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RCOOH। तो इसका अगर हमें कैल्शियम लवण बनाना है तो यहाँ पे से हमें हाइड्रोजन हटा के कैल्शियम को जोड़ना होगा। और चूँकि हम जानते हैं कि कैल्शियम की जो संयोजकता होती है 2 होती है, इसलिए जब यहाँ पे हम कैल्शियम जोड़ेंगे तो इसका हम ट्वाइस कर देंगे, इसका ट्वाइस, और यहाँ पे ये कैल्शियम हो जाएगा। तो ये होगा कैल्शियम लवण हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का, या फिर इसका हम नाम दे सकते हैं कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। और इसके अतिरिक्त हमने एक अन्य कैल्शियम कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण लिया है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन द्वारा। तो यहाँ हमने 2 प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण लिए हैं। उनका अगर हम शुष्क आसवन कराते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यौगिक बनता है वो होता है R और CR' डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसके हम देखते हैं कि 2 मोल का निर्माण होता है। और साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कैल्शियम बचता है, और चूँकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक कार्बन का यूज हो गया लेकिन ये कार्बन यहाँ बचा हुआ है और इसमें 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे भी बचा हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2 मोल
कैल्शियम कार्बोनेट का भी निर्माण होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन द्वारा कीटोन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एग्जाम्पल लिखने में हम R और R' को कोई भी एल्काइल समूह मान के यहाँ पे कीटोन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप R को CH3 ग्रुप, मेथिल ग्रुप और इसको एथिल ग्रुप मान के यहाँ पे एक कीटोन का निर्माण कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर ये दोनों ग्रुप अलग अलग होंगे तो उस केस में असम्मित एल्कीन का निर्माण होगा, लेकिन असम्मित कीटोन का निर्माण होगा। अगर हम सम्मित कीटोन का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें दोनों कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण को सेम लेना होगा। तो यहाँ पे अगर हम R और R' को सेम कर देंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके 2 मोल हो जाएंगे और इस साइड पे सारे उत्पाद 2 मोल हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2 से 2 कट जाएगा और हमारा उत्पाद रिएक्शन हो जाएगी RCOO का ट्वाइस और कैल्शियम, यानी कैल्शियम लवण है और इसका हम शुष्क आसवन कराते हैं। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा R और C डबल बॉन्ड O, यानी हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक सम्मित कीटोन प्राप्त हो जाएगा। अब आगे हम शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि देखेंगे और उससे संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं को देखेंगे और उनके रासायनिक गुणों को भी पढ़ेंगे। तो एसीटोन जिसका हम फॉर्मूला देखते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 होता है और जिसका IUPAC नेम लिखें तो प्रोपेनोन होगा। तो इसकी हम प्रयोगशाला विधि देखेंगे और उसका नामांकित चित्र भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रयोगशाला विधि के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वो यही विधि है, यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण का हम शुष्क आसवन करा के एसीटोन प्राप्त करेंगे। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि हमें एसीटोन बनाना है, इसलिए यहाँ पे हम R की जगह पे CH3 ग्रुप लेंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एसिटिक अम्ल के कैल्शियम लवण यानी कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन कराया जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 CH3 यूज़ हो चुका है, एक कार्बन यूज़ हो गया है, तो एक कार्बन बचेगा और यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी यूज़ हुआ है तो 3 ऑक्सीजन बचेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस कैल्शियम के साथ एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन मिलके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेंगे और यहाँ पे हम लोगों को एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सेटअप देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक कांच का या फिर एक धातु का रिटार्ड लिया जाता है और इस रिटार्ड में हम देखते हैं कि कैल्शियम एसीटेट लिया जाता है और इसको बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तांबे की जाली पर रखकर। तो यहाँ पे हम जो कैल्शियम एसीटेट यूज़ कर रहे हैं ये निर्जल है, यानी इसमें हम जल नहीं मिला रहे हैं। तो इसका हम देखते हैं कि यहाँ पे शुष्क आसवन होता है और कैल्शियम एसीटेट जो है एसीटोन में चेंज हो जाता है और ये एसीटोन गर्म होने की वजह से वाष्प अवस्था में चेंज हो जाती है। तो ये वाष्प हम देखते हैं कि आगे संघनित्र में प्रवाहित करने पे ठंडी हो जाती है। वाष्प को ठंडा करने के लिए संघनित्र में एक साइड से ठंडा जल डालते हैं और ये ठंडा जल जो होता है वाष्प की ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिससे वाष्प ठंडी हो जाती है और जल जो होता है कि ऊष्मा को अवशोषित करके गर्म हो जाता है और इसको हम दूसरे साइड से बाहर निकाल देते हैं। तब ये जो वाष्प है ठंडी होने की वजह से द्रवित हो जाती है, उसको हम एक ग्राही में एकत्र कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें एसीटोन प्राप्त हो जाता है, लेकिन ये एसीटोन जो होता है अशुद्ध होता है। तो आगे हमें इसको शुद्ध करना होता है। शुद्ध करने के लिए सबसे पहले यहाँ से प्राप्त अशुद्ध एसीटोन को लेते हैं और इसकी अभिक्रिया हम सोडियम बाइसल्फाइड से कराते हैं। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक का निर्माण करता है, जो कि क्रिस्टल में चेंज हो जाता है। तो इससे हम देखते हैं कि इस विलयन से हम इन क्रिस्टलों को अलग कर लेते हैं, जिससे जो अशुद्धियाँ होती हैं वो अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। फिर हम इन क्रिस्टलों को सोडियम कार्बोनेट में मिलाकर इसका आसवन कराते हैं। तो आसवन कराने से यहाँ पे हमें शुद्ध एसीटोन प्राप्त हो जाता है, लेकिन अभी भी इसमें जल की मात्रा उपस्थित होती है। तो जल की अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसको हम
निर्जल कैल्शियम क्लोराइड में सुखाकर इसका आसवन कराते हैं। तो आसवन कराने पे यहाँ पे हमें फिर शुद्ध एसीटोन प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रयोगशाला में एसीटोन का निर्माण किया जाता है। अब आगे हम इसके रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट देखेंगे सोडियम बाइसल्फाइड से एसीटोन की अभिक्रिया। एसीटोन की सोडियम बाइसल्फाइड से अभिक्रिया उसी प्रकार होती है जैसे कि एल्डिहाइड की सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, वो ऑक्सीजन उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाते हैं जिससे इस पर ऋणावेश और कार्बन पे धनावेश आ जाता है और सोडियम बाइसल्फाइड Na+ और HSO3- में ब्रेक होता है। तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है तो ये Na+ से रिएक्शन करेगा और कार्बन पे प्लस चार्ज है तो ये HSO4- से यहाँ पे बंध बनाएगा। तो इस प्रकार से हमारा उत्पाद कुछ इस तरह से प्राप्त हो जाएगा जिसमें हम देख रहे हैं कि O से Na और कार्बन से HSO3 जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आगे प्रोटॉन स्थानांतरण होता है, यानी हम देखते हैं कि H+ और Na+ का आपस में रिप्लेसमेंट होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे O से H जुड़ जाता है और Na जो होता है यहाँ पे आके जुड़ जाता है और यहाँ पे हमें इस प्रकार से बाइसल्फाइड योगात्मक यौगिक प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे O से H और SO3 Na प्राप्त हो जाएगा। आगे हम एसीटोन की अभिक्रिया अमोनिया से देख रहे हैं। तो अमोनिया से एल्डिहाइड की रिएक्शन और अमोनिया से कीटोन की जो रिएक्शन है दोनों अलग अलग है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एसीटोन के 2 अणु जो हैं अमोनिया के 1 अणु से रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों ही एसीटोन के अणु हैं लेकिन दोनों को हमने अलग अलग तरीके से लिखा है। और ये अमोनिया है NH3, इसको हम लिख रहे हैं HNS2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक ऑक्सीजन इन 2 हाइड्रोजनों से रिएक्शन करके यहाँ पे H2O के रूप में अलग हो जाएगा और यहाँ जो कार्बन का दो संयुक्ताएं मुक्त होंगी उसमें से कार्बन एक जो है नाइट्रोजन के साथ बंध बनाएगा और एक कार्बन जो है इस कार्बन के साथ बंध का निर्माण करेगा। तो इस तरह से यौगिक होगा CH3C CH3 और यहाँ पे फिर हो जाएगा NH2 और नीचे हो जाएगा CH2 CO CH3 जिसका नाम है डाई एसीटोन एमीन, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं एसीटोन के 2 अणु यूज़ किए गए हैं और अमोनिया का 1 अणु है तो इसलिए नाम है डाई एसीटोन एमीन। एसीटोन की अगली अभिक्रिया हम देखते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन से। हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला है NH2OH। तो यहाँ पे हमने एक एसीटोन लिया है और एक हाइड्रोक्सिल एमीन का अणु लिया है। तो हाइड्रोक्सिल एमीन को ही हमने हाइड्रोजन को आगे लिख के H2NOH लिखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक ऑक्सीजन और इसका 2 हाइड्रोजन यहाँ पे मिलके H2O के रूप में अलग हो जाते हैं और हम देखते हैं कि कार्बन की 2 संयोजकता जो मुक्त हुई है और नाइट्रोजन की 2 संयोजकता जो मुक्त है यहाँ पे, इनको पूरा करने के लिए दोनों आपस में बंध का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह से यौगिक होगा CH3C CH3 और डबल बॉन्ड NOH। ये जो है एक ऑक्साइम है और चूंकि हम देख रहे हैं कि इसमें 3 कार्बन है इसलिए इसका नाम होता है प्रोपेनोन ऑक्साइम। और अगर हम ये कीटोन है, कीटोन की हम रिएक्शन देख रहे हैं इस प्रकार हो रही है। अगर यहाँ पे हम कोई एल्डिहाइड लेते हैं, यानी हम देख रहे हैं कि इस एल्किल ग्रुप को हटा के हम हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं और फिर रिएक्शन कराते हैं, तब भी रिएक्शन सेम ऐसे ही होती है। यानी हम देख रहे हैं कि एल्डिहाइड की और कीटोन की जो रिएक्शन है अमोनिया से अगर कराएंगे तो अलग होगी, लेकिन हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कराएंगे तो सेम ऐसे ही रिएक्शन होगी और वहाँ पर भी हमें ऑक्साइम प्राप्त होगा। एसीटोन की अगली रिएक्शन हम देखते हैं क्लोरोफॉर्म से। तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जो है KOH के प्रेजेंस में कराई जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब रिएक्शन होती है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाता है। तो इस तरह से उत्पाद बनता है CH3C CH3 और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O है। इस O से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है ताकि ऑक्सीजन की भी दोनों संयोजकताएं पूरी हो सके। और इस कार्बन से हम देखते हैं कि CCl3 जो यहाँ पे शेष परमाणु बचे हुए हैं वो आके जुड़ जाते हैं और ये हमें योगात्मक यौगिक प्राप्त हो जाता है जिसका नाम है क्लोरीटोन।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से एसीटोन की रिएक्शन कराने पे क्लोरीटोन प्राप्त होता है। अगली रिएक्शन हम देखते हैं एल्डोल संघनन, या फिर ये रिएक्शन ऐसे भी दी जा सकती है कि तनु क्षार से एसीटोन की अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्षार में तनु NaOH भी कह सकता है या फिर तनु BaOH2 भी कह सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने एल्डिहाइड के लिए भी इस रिएक्शन को पढ़ा था। एल्डिहाइड के लिए हम देख रहे थे कि एल्डोल संघनन और कैनिजारो रिएक्शन पढ़ा था। तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि एल्डोल संघनन वो यौगिक इस अभिक्रिया को दे सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, और कैनिजारो रिएक्शन वो यौगिक देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि एसीटोन के पास या किसी भी कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होता ही है, इसलिए ये केवल एल्डोल रिएक्शन ही देंगे, कैनिजारो रिएक्शन ये नहीं देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एसीटोन के दो अणु लिए हैं और इन दोनों अणुओं की रिएक्शन तनु क्षार की उपस्थिति में कराई जा रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चूँकि अल्फा हाइड्रोजन, यानी हम देख रहे हैं कि ये जो क्रियात्मक समूह वाला कार्बन है उसके अगले कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, और इसका जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ से ये H+ के रूप में मुक्त होता है, और हम देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाता है, जिससे इस पर माइनस चार्ज आता है। तो हम देखते हैं कि इसका प्लस और इसका माइनस चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन इनके बीच में बॉन्ड बना देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बॉन्ड के ब्रेक होने से इस कार्बन की एक संयोजकता मुक्त होती है, और इसकी भी एक संयोजकता हम देख रहे हैं मुक्त है। तो अपनी संयोजकताओं को पूरा करने के लिए इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। तो इस प्रकार से उत्पाद हो जाएगा CH3C और OH और नीचे CH3, और फिर इसके आगे है CHH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3। और इसका अगर हम नाम देखें तो नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह ये है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइड्रोक्सी समूह जो है 4th पोजीशन पे है, तो इसको हम पूर्व लग्न के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, और 5 कार्बन से हम देख रहे हैं कि यहाँ पेंटेन होगा, और इसको भी हम पूर्व लग्न के रूप में ही लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेनोन या पेंटेन 2 ओन। तो इस प्रकार से एल्डोल संघनन का ये मुख्य उत्पाद हमें प्राप्त हो जाएगा। अब अगली हम रिएक्शन देखेंगे PCl5 से। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब रिएक्शन होती है तो ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है, जिससे कार्बन की 2 संयोजकताएँ जो होती हैं मुक्त हो जाती हैं। तो कार्बन की उन 2 संयोजकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ से 2 क्लोरीन कार्बन से जाकर जुड़ जाता है और इस तरह से कुछ उत्पाद का निर्माण करता है। और हम देखते हैं कि 2 क्लोरीन चला गया तो 3 क्लोरीन यहाँ पे बचता है और साथ में ऑक्सीजन भी आता है। तो इस तरह से उत्पाद बनता है POCl3, यानी इसका नाम हो जाएगा फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। और अगर हम मुख्य उत्पाद देखें तो इसका नाम होगा 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, क्योंकि इसको हम देख सकते हैं कि मुख्य श्रृंखला में 3 कार्बन है और दूसरे कार्बन पे 2 क्लोरीन है, तो ये हो जाएगा 2,2 और चूँकि 2 है इसलिए डाइक्लोरोप्रोपेन। तो अगली रिएक्शन हम देख रहे हैं कि CaOCl2 से, यानी इस विरंजक चूर्ण से अभिक्रिया। तो यहाँ पे हमने एसीटोन लिया है और एसीटोन की रिएक्शन करा रहे हैं विरंजक चूर्ण से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो उत्पाद होता है वो होता है CH3COO का होल ट्वाइस Ca, यानी हम देख रहे हैं कि एसिटिक अम्ल का कैल्शियम लवण या फिर कैल्शियम एसीटेट मिलता है, और साथ में हमें मिलता है CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म और CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो अगर इस रिएक्शन को हम बैलेंस करें तो हम देखें क्लोरीन को पहले बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 कर देते हैं और इस साइड 3। तो अब हम देख रहे हैं क्लोरीन दोनों साइड 6 हो चुका है। कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैल्शियम के 3 मोल हैं, जबकि इस साइड कैल्शियम के केवल 2 ही परमाणु उपस्थित हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस साइड 2 कर देंगे और बाकी हम देखते हैं कि सभी कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या जो है वो बैलेंस हो चुकी है। अब लास्ट इसमें हम देखते हैं मेसिटिलीन का निर्माण। तो मेसिटिलीन का निर्माण करने के लिए यहाँ पे हम एसीटोन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। तो एसीटोन को हम लिख सकते हैं CH3 का ट्वाइस CO, और अभिक्रिया कराई जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल से यानी H2SO4 से।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रिएक्शन में एसीटोन के 3 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल के 1 मोल से रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि निर्माण होता है एक यौगिक का, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे एक बेंजीन रिंग होगी और इस रिंग में हम देखते हैं कि 3 पोजीशन पे मेथिल ग्रुप जुड़ा होगा, CH3 CH3 और यहाँ पे फिर से CH3 जुड़ा होगा। और साथ में हम देखते हैं कि H2O का भी निर्माण होता है और H2O के 3 मोल का निर्माण होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास कार्बन की जो संख्या थी वह 6 थी, तो इन 6 से हम देख रहे हैं एक रिंग का निर्माण हुआ है और ये 3 अतिरिक्त जो कार्बन थे वहाँ से हम देख रहे हैं कि ये मेथिल में प्रेजेंट हैं। और यहाँ पे हम हाइड्रोजन की संख्या देखें तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन की संख्या 3 दूनी 6 3 18 है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 9 हाइड्रोजन और इन सारे पोजीशन पे भी एक एक हाइड्रोजन होंगे, तो 12 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। और साथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन यूज़ हुए हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रिएक्शन बैलेंस है और ये जो हमारा यौगिक मिल रहा है इस यौगिक को ही कहते हैं मेसिटिलीन। तो मेसिटिलीन, तो इस तरह से हम देखते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल जब एसीटोन से रिएक्शन करती है तो मेसिटिलीन का निर्माण होता है। अब इसमें हम लास्ट रिएक्शन देखते हैं आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, या कह सकते हैं कि क्षारीय आयोडीन से कीटोन की अभिक्रिया। तो यहाँ पे हमने एसीटोन लिया है और इसकी अभिक्रिया आयोडीन से करा रहे हैं क्षार की उपस्थिति में। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास उत्पाद मिलता है CHI3 यानी आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म जिसका कलर जो होता है वो येलो कलर का होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें अभिक्रिया में आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है और साथ में हम देखते हैं कि एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3 COOH, तो H की जगह यहाँ पे N जुड़ा होगा। तो ये सोडियम एसीटेट है और इसके साथ में हम देखते हैं मिलता है सोडियम आयोडाइड और H2O। तो रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आयोडीन 2 है और जबकि यहाँ पे आयोडीन 4 है। तो आयोडीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अगर 3 किया जाए तो ये 6 और यहाँ पे भी 3 कर दिया जाए तो आयोडीन बैलेंस हो गया है। और सोडियम की संख्या 4 है तो यहाँ पे 4 करके सोडियम बैलेंस हो जाएगा। अन्य कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं को देखें तो पहले से ही बैलेंस हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक कीटोन भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है, जैसे कि एल्डिहाइड देता है। और यहाँ पे इस रिएक्शन से हमें आयोडोफॉर्म का येलो PPT या पीला अवक्षेप जो है प्राप्त हो जाता है। तो कीटोन टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और अगली वीडियो में हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे।